आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केमिस्ट्री क्लास में हम देखने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमेशा पूछे जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी की विभिन्न धातुएं जो होती हैं, जो आपको क्रियाशील धातुएं, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी धातुएं हैं, तो कुछ धातुएं ऐसे होती हैं बहुत ज्यादा ही क्रियाशील होती हैं और कुछ तो उनकी क्रियाशीलता जो है, देखिए विभिन्न धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव, चाहे एक ही में रखेंगे, चाहे ऑक्सीकरण विभव में रखेंगे, चाहे अपचयन विभव के, तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम में या अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी। 25 डिग्री सेल्सियस पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न है। इसको आपको पूरा बनाना है। होगा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और इधर हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हो जाएगा। इधर होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और इधर हो जाएगा अपचायक। पहले ऑक्सीकारक होगा, बाद में अपचायक। से E0 से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम Li प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो Li में चेंज हो जाएगा। -3.04 तरीके से है। K प्लस चार्ज, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो K में इसका होगा -2.92। Ba 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। Bm इसका होगा -2.90। अगला है Sr 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो Sr में चेंज, इसका होगा -2.89। इसी तरीके से है Ca 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये Ca में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होगा -2.87।
इसी तरीके से Na+4 और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na में चेंज हो जाएगा, इसका होगा -2.71। इसी तरीके से Mg2+4 और जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Mg में चेंज हो जाएगा, -2.37। इसी तरीके से Al3+4 और ये जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al में चेंज हो जाएगा, इसका होगा -1.66। Mn2+4 और जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Mn में चेंज हो जाएगा, इसका होगा 1.18। अगला है Zn2+4 और जब ये भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Zn में चेंज हो जाएगा, ये होगा -0.76। इसी तरीके से Cr2+4 और दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cr में चेंज -0.74। Fe2+4 दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो होगा -0.44। इसी तरीके से Cd2+4 और जब दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये Cd में चेंज हो जाएगा, ये होगा -0.40। इसी तरह से कोबाल्ट2+4 और जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कोबाल्ट में चेंज होगा, -0.27। इसी तरीके से Ni2+4 और दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ni में चेंज हो जाएगा, -0.25। Sn2+4 और दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो Sn में कन्वर्ट होगा, -0.13। Pb2+4 और दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये लेड में चेंज होगा, -0.12। ये है 2H+4 और ये जो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो H2 में चेंज हो जाएगा, क्या होता है 0.00। इसी के बाद Cu2+4 और दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो Cu में चेंज होगा, +0.34। इसी तरीके से Hg2+4 और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Hg में चेंज हो जाएगा, +0.79। इसी तरीके से Ag+4 और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag में चेंज हो जाएगा, +0.80। और Pt2+4 और जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो Pt में चेंज होगा, +1.20। और Au जो होगा 3+4 और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Au में चेंज होगा, ये होगा +1.50। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इस प्रकार है। देखिए इधर मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ये जो है कौन सा एलिमेंट्स है उसके बारे में है। तो जैसे Li है, Li के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, Li में चेंज होगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.04 होता है, ठीक है। तो ये अब आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये सबसे कम है, Li का सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो है Au का होता है, समझ में आया नहीं। तो पहले मतलब जैसे जैसे जाओगे आप नीचे की ओर वैसे वैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है बढ़ता जाता है। भाई ऊपर वाला का कम है तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो इसी के आधार पर इन विभिन्न धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है तथा नीचे से ऊपर जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। और जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है वो जो है क्या करते हैं, वो ज्यादा ही क्रियाशील होते हैं। जैसे सबसे ऊपर दिया है Li, तो ये Li का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है -3.04 है। तो ये इस सीरीज का जितने भी एलिमेंट्स इसमें लिखे गए हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील है। बात समझ में आया कि नहीं। जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये अब सबसे कम क्रियाशील कौन होगा इसमें, भाई जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे ज्यादा होगा वो कम क्रियाशील होगा। जो कम क्रियाशील वाली धातुएं हैं वो हाइड्रोजन के नीचे सब लिखी गई हैं और जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे वैसे वैसे भी क्रियाशीलता घटती जाती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे भी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। थोड़ा इनके कैरेक्टर जान लो, बाद में लिखाएंगे। जैसे जो ऊपर वाला एलिमेंट्स होता है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। जैसे लवण का विलयन है, लवण बना है, विलयन बनोगे आयन में टूटेगा तो क्रियाशील होगा। अब उसमें अगर ऊपर वाला क्रिया उनसे ज्यादा क्रियाशील, जैसे मान लीजिए अभी ये जो है सोडियम है, NaCl है, NaCl के विलयन में आप Li डालोगे तो LiCl बन जाएगा, LiCl बन जाएगा, Na बेचारे निकल के बाहर भाग जाएंगे।
क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा क्रियाशील वो आ गया है। अरे जैसे 10 जने बैठा हुआ तो मैं एक आध जने बहस को नंबरदार आई है तो खुद उठ के भागी है सभी, भाई जगह छोड़ देते हैं ना बड़े लोगों को देख के। तो ऐसे यहाँ पर है जो ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील वाले नंबर के विलयन में जैसे जाएंगे तो ये उनका स्थान ले लेंगे, वो वहां से निकल के प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये है, तो कहने मतलब ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है और नीचे वाला कम क्रियाशील है, और जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो अपने नीचे वाले तत्वों को उनकी लौड़ के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसको बताएंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज कभी कभी पूछ लिया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ये कभी कभी पूछा गया है। हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न होते हैं, ठीक है, इतना तो पता है। इसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अभिक्रिया कर H2 मुक्त नहीं करते। हमने सबसे पहला ये कहा कि हाइड्रोजन से ऊपर आप देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी हुई है इसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किससे क्रिया करते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त नहीं करते। समझ में आ गया, ये याद हो जाएगा। दूसरा देख लो, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। हमने कहा कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। भाई ऊपर से जब नीचे जाओगे घटेगी, और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे श्रेणी में तो तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। समझ में आ गया? चलो अगला लिख लो, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देते हैं। भाई हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देते हैं। नेक्स्ट है
जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। भाई जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, अरे कम होगा ऊपर वाला तो कम है, कम होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। अगला है जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। हमने कहा कि जिस भाई ऊपर हमने कहा कि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, तो जितना कम होगा उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। और फिर हमने कहा जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा, मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। अरे कम होगा तो ऊपर वाला कम होगा ना, तो प्रबल आक्सीकारक होगा, और नीचे वाले का अधिक है तो अधिक है तो प्रबल अपचायक होगा, नीचे वाला अपचायक होगा ऊपर वाला आक्सीकारक होगा। ठीक, अगला लिख लो। श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। हमने कहा श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। हमने बताया था ना कि जितना ऊपर होगा, श्रेणी बनी हुई है, श्रेणी में हर एक ऊपर वाला अपने नीचे वाले जहां पर भी है जो तत्व वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके लोअर के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इतना समझ में आ गया? तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक, बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ अनुप्रयोग है, थोड़ा अनुप्रयोग बता देते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है धातुओं की अभिक्रिया शीलता, इसी को या रासायनिक सक्रियता धातुओं की अभिक्रियाशीलता या रासायनिक सक्रियता। धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता उनके इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धन आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। हमने कहा कि जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है, धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता होती है या उनकी सक्रियता होती है, उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। समझ में आ गया नहीं? अर्थात जिस धातु का E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है, वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। हमने कहा जिस धातु का E0 मतलब क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव तो है। मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वह धातु उतना ही अधिक अक्रियाशील होता है। इस प्रकार Li Na के आदि का अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी भाई अगर हिसाब से देखा जाए तो Li के जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये दो ऊपर हैं। जबकि Cu Ag Au आदि धातु कम क्रियाशील होते हैं। भाई वही हिसाब से देखा जाए तो नीचे कौन है? Cu Ag Au ये लोग हैं, तो ये लोग कम क्रियाशील होंगे। फिर आगे लिख लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम बात करें तो धातुओं की जो रासायनिक सक्रियता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। जैसे यहां चार तत्व ए बी सी तथा डी के E0 के मान क्रमशः प्लस 0.40 माइनस 0.54 प्लस 0.14 तथा माइनस 1.36 है। तो इसकी घटती हुई सक्रियता बताओ। ये ऐसा है, यदि दिया गया है चार तत्व ए बी सी तथा डी है। डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया गया है प्लस 0.40 फिर माइनस 0.50 फिर प्लस 0.14 तथा माइनस 1.36 है। तो इनकी घटती हुई सक्रियता बताना। घटती हुई सक्रियता यानी पहले ज्यादा वाला लिखो, सबसे ज्यादा जो सक्रिय है, उसके बाद घटने वाला। तो बताओ इसमें चारों में कौन सबसे ज्यादा सक्रिय होगा? एक दिया है माइनस 0.54, एक दिया है माइनस 1.36, तो ये लास्ट वाला डी होगा ना। तो सबसे ज्यादा डी हो जाएगा। इसके बाद फिर ये आ जाएगा, ये बी है, और इसके बाद प्लस में कौन है? ये है और वो है, तो ये आपका सी आ जाएगा। और इसके बाद
ए आ जाएगा। तो ये इसकी जो है रासायनिक सक्रियता घटते हुए क्रम में हो जाएगा। भाई जितने माइनस में ज्यादा लिखा होगा उतने कम होगा, तो उतने ज्यादा क्रियाशील होगा। तो ये डी वाला आपका सबसे ज्यादा है, यही माइनस में ज्यादा दिख रहा है, कम कम होगा ना। ये माइनस में जितने ज्यादा लिखा होगा उतने कम होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस में ये है, बी हो जाएगा। फिर प्लस में ये लिखा है, सी हो जाएगा। इससे ज्यादा वो है तो ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला है धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। हमने कहा कि जिस श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। क्योंकि जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है उनका E0 कम होता है। भाई उनका मानक, हमने कहा कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होता है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, और जिनके जितने कम होता है उतने ज्यादा वो अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन लोहा जो है CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित करता है, जबकि Ag जो है कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। क्यों, समझ के बताओ। देखो लोहा CuSO4 के विलयन से, ऐसे क्वेश्चन आएगा बना ले जाओ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। भाई कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि लोहा CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित करता है, और परंतु सिल्वर Ag जो है कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। तो के करत है, के नहीं कर, जो ऊपर हुआ था नीचे वाले करत है, जो नीचे हुआ तो ऊपर वाले नहीं दे पाए। तो इसका मतलब लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है। भाई कॉपर से लोहे का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए यह इसको कॉपर को विस्थापित करता है। जबकि सिल्वर जो है कॉपर के नीचे स्थित है, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है, कॉपर से अधिक होने के कारण ये कम क्रियाशील है। अतः जो है सिल्वर जो है कॉपर को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित नहीं कर पाता। समझ में आएगा कि नहीं। श्रेणी में Fe Cu से ऊपर है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति Cu की अपेक्षा अधिक होती है। Cu की अपेक्षा अधिक, जिसके फलस्वरूप जब Fe CuSO4 के Cu को विस्थापित कर देता है, जैसे Fe है तो Fe क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 2+ चार्ज बनाए। ये होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। नाम सुने हो, ऑक्सीकरण ऑफ चैन। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, जी सर। अब ये Cu जो है ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cu2+ चार्ज बना रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस Cu में चेंज हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपचयन, ये अपचयित हो जाएगा। और दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये होगा Fe+Cu2+ चार्ज गिव्स आउट Fe2+ चार्ज प्लस Cu। अरे ज्यादा क्रियाशील में तुरंत जाए वहां तुरंत आयन में वियोजित है, कापर बेचारे आयन ले ले मोहरा बहरे हो जाएंगे। ठीक, अब बात आई इनके ऊपर, कहां गए हुए सिल्वर। सिल्वर कापर को विस्थापित नहीं करता, वो नीचे है लिख दो। जो जबकि श्रेणी में AgCu से नीचे स्थित है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति Cu से कम होती है। भाई श्रेणी में Ag जो है Cu से नीचे स्थित है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति Cu से कम होती है, इसीलिए नहीं विस्थापित कर पाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगा, बाकी कह के दिखाओ। तो ये लेसन समाप्त होता है।